हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपको अपने डीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और हम लोग जो लास्ट क्लास में लेक्चर पढ़ रहे थे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके आगे के पार्ट्स को आज डील करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे डिस्कवरी के लिए। जैसे हम लोगों ने रॉबर्ट हुक के बारे में देखा एंड लुवेन हुक के बारे में हम लोगों ने देखा, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में हम लोगों ने देखा। तो ऐसे आज हम लोग अपने इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग सेल थ्योरी को देखते हैं। सेल थ्योरी। स्टूडेंट, जब भी हम लोग सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो साइंटिस्ट के बारे में हम लोग डील करते हैं। पहले जो साइंटिस्ट थे उनको हम लोग कहते हैं, उनका नाम था एम सिल्डन। और जो दूसरे थे उनका नाम था टी स्वानन। सिल्डन 1838 में, ये एक्चुअली थे जर्मन के, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। और ये 1839 में, और ये ब्रिटेन के थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। सिल्डन ने, अगर सिल्डन बॉटनिस्ट है तो ऑब्वियस बात है कि इन्होंने प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया होगा। और इन्होंने प्लांट सेल के बारे में इन्होंने डिटेल स्टडी किया था, प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल, और इन्होंने ये डिटेल स्टडी किए थे एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल। तो इन दोनों ने 1839 में एक साथ मिलके एक कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। तो हम ले कह सकते हैं कि सेल थ्योरी वाज formulated by कौन? सिल्डन एंड स्वान। सिल्डन एंड स्वान in 1839। अब सेल थ्योरी कहता क्या है, सेल थ्योरी में क्या ऐसी बात है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें ये कहा गया है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल और देयर प्रोडक्ट। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, they are composed of cell or their प्रोडक्ट। अगर इस बातों को अगर देखा जाए तो ये कह रहा है, इससे हम ये बता सकते हैं कि सभी चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सबका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल है। तो इस पॉइंट से हमको ये पता चलता है कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल के बारे में अगर हम दूसरे सेल थ्योरी के बारे में अगर हम दूसरा पॉइंट्स के बारे में अगर देखते हैं तो ये कहता है कि ऑल द एक्टिविटीज इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल्ड बाय सेल। ठीक है, ऑल
कंट्रोल्ड बाय सेल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है या फिर वो कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट। अगर सेल थ्योरी की अगर हम तीसरी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट हमें यह पता चलता है कि सभी सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कहीं से भी अगर हम सेल लेते हैं, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट से अगर हम सेल लेते हैं तो सबका केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी सेम होगा। केमिस्ट्री मतलब उसके कॉम्पोजिशन, फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन लगभग सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल सेल्स आर alike in their chemistry मतलब composition and physiology function। अगर हम चौथे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो सेल थ्योरी कहता है कि सभी सेल के अंदर कुछ सेमी फ्लूइड्स होते हैं, कुछ सेमी लिक्विड्स होते हैं जो लिविंग फ्लूइड्स के रूप में रहते हैं, जिनके वजह से ही लाइफ पॉसिबल है, और उस चीज को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ऑल सेल कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ सेमी फ्लूइड जिसको हम बोल सकते हैं लिविंग है, ये लिविंग सेमी फ्लूइड नॉन एज क्या, जिसको क्या कहा जाता है, नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म को हम देखते हैं तो प्रोटोप्लाज्म को हम दो चीजों में बांट देते हैं। एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सेल थ्योरी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसी से हम बताते हैं या इसी से एक डेफिनेशन आया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल थ्योरी तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बताया गया इसमें, लेकिन जो सेल थ्योरी शेल्डन एंड सोन ने दिया था उसमें ये बातें कहीं नहीं कही गई थी कि एक नया सेल कैसे बनता है। और इस सेल थ्योरी का सबसे मेजर ड्रॉबैक था, डीमेरिट्स था। डीमेरिट्स का क्या था कि दे वेर अनएबल टू एक्सप्लेन हाउ डज ए न्यू सेल अराइज। तो हम डीमेरिट्स लिखते हैं कि इसका डीमेरिट था कि दे वेर अनएबल टू एक्सप्लेन दैट हाउ डज ए न्यू सेल अराइज, या फिर हम बोल सकते हैं दे डिड नॉट एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन नहीं किया था इन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ डज ए न्यू सेल अराइज, हाउ डज ए न्यू सेल अराइज। तो इस डीमेरिट को 1855 में एक साइंटिस्ट के द्वारा सही किया गया, बताया गया, और उस साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को 1855 में इन्होंने बताया कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कौन बताया था, ये साइंटिस्ट बहुत ही महान साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को 1855 में। ओके स्टूडेंट, और
ये हमारा कंप्लीट सेल थ्योरी है। तो अगर आपसे सिर्फ सेल थ्योरी पूछा जाएगा तो ये सारा पॉइंट, ये 4 पॉइंट यहां तक, 5वां पॉइंट ये, सिर्फ अगर ये कहा जाएगा कि वो सेल थ्योरी जो स्लेडन एंड सोन ने दिया था उसमें डीमेरिट क्या था, तो उसमें डीमेरिट यही था बच्चा कि हाउ डज ए न्यू सेल अराइज, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और इसको एक्सप्लेनेशन सही तरीके से रुडोल्फ विर्को ने किया था। दैट्स इट अबाउट द टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू ऑल।